हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो पाया है ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जानेंगे कि किस प्रकार का रिस्पांस इस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। क्या ये आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो पाया है, यानी फुल सब्सक्राइब हो पाया या फिर नहीं। तो जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस है उसका वीडियो इस वीडियो के अंदर आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज अब बस एक और दिन बचा हुआ है इस आईपीओ का, जो है कल का, विच इज़ 18 ऑफ नवंबर, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। ₹2 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 577 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, करीबन 877.5 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹52 पर शेयर का। तो अगर आप कैपिलरी टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉय है तो आपको ₹52 का डिस्काउंट भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे आपको इसकी लिस्टिंग तो देखने को मिलेगी ही। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों समझते हैं कि पहले दिन इस आईपीओ ने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। 29% याद रखिएगा पहले दिन क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, 28% एचएनआईज ने, 28% रिटेल ने भी, तो एम्प्लॉयज़ ने 92%। कुल मिलाकर 29% याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन फर्स्ट डे। तो जो पहला दिन था वो कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं था कि बहुत ही दमदार देखने को मिल गया, बट सब्सक्राइब हो गया था पहले दिन के अंदर 29% तक। क्योंकि दोस्तों आईपीओ ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 877 करोड़ के आसपास का इशू है। और अगर पहले दिन 29% सब्सक्राइब हो रहा है तो आप कह सकते हैं कम है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे जो था उसमें जो आईपीओ खुला हुआ था वो था टेनेको, उधर पैसे गए हुए थे लोगों के, और आखिरी दिन तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया। अभी वैसे तो टेनेको में लोगों के पैसे लगे हुए बिकॉज आज के दिन अलॉटमेंट आएगा, लेकिन स्टिल पहले दिन 29% सब्सक्राइब हुआ। लेकिन आज क्या कुछ हमको सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी देखने को अच्छी मिली है या फिर कम, अभी आप देखिए। दोस्तों, डे 2 का सब्सक्रिप्शन आपके सामने है। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आज कह सकते हैं कुछ खास पैसा नहीं लगाया गया। 29% पहले दिन भरा था, तो अब 31% हुआ है, यानी 0.02% हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। अभी तक दोस्तों क्यूआईबीज ने 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। लगभग 80 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से याद रखिएगा इस आईपीओ में लगाया गया। यानी दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 80 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। अब ये हमेशा एक बार ध्यान रखिए कि क्यूआईबी का पैसा आपको लास्ट डे तक आता हुआ दिखता है, राइट, आखिरी दिन तक आता हुआ दिखता है। तो क्यूआईबी का पैसा अभी तक अगर आपको नहीं आता हुआ दिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल कितना सब्सक्राइब करेंगे क्यूआईबी, इसके ऊपर दोस्तों आपको नज़र रखनी है। अगर कल के दिन दोस्तों क्यूआईबी का पैसा नहीं आ पाता है, या फिर अगर कल के दिन क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्रिप्शन हमको देखने को नहीं मिलता है, देन आप समझ सकते हैं ये एक प्रॉब्लम है। सो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एचएनआई पे। तो एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पहले दिन तो इस आईपीओ में रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन सेकंड डे 56% तक दोस्तों ये आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है। करीबन 22 लाख शेयर के सामने अभी तक 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 73.49 करोड़। अब याद रखिएगा, इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 60% तक सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, 60% जो है वो बिग एचएनआई की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। 15 लाख शेयर के सामने 9 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 53 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर और दूसरे दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एचएनआई कैटेगरी अभी तक पूरी भी सब्सक्राइब नहीं हो पाई है। ओनली 52 करोड़ रुपीज़ जो है वो एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले बिग एचएनआई की तरफ से। स्मॉल चेन्नई पे आते हैं। 47% दोस्तों स्मॉल चेन्नई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ रुपए जो है वो स्मॉल एचएनआई की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिले। नहीं, स्मॉल चेन्नई भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अभी तक पैसा लगाता हुआ देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी कह सकते हैं जो तीनों मेजर कैटेगरीज है उसमें एकमात्र ऐसी कैटेगरी रही है जो अब पूरा सब्सक्राइब हो पाई है, यानी 1 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 15 लाख शेयर के सामने 16 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 94 करोड़। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी को सिर्फ 10% दिया गया है, इसलिए दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो आपको फुली सब्सक्राइब दिख रहा है, 1 गुना सब्सक्राइब दिख रहा है। 94 करोड़ रुपीज़ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो 1 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हुआ, मतलब 87 करोड़ में याद रखिएगा पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, तो ये 1.0 टाइम तो ये सब्सक्राइब हो गया है। यानी रिटेल कैटेगरी एकमात्र कैटेगरी हो गई है जो पूरी सब्सक्राइब हुई है। इसके अलावा एम्प्लॉय पोर्शन 1.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो टोटल मिलाकर 52%, यानी कंपनी को लगभग अभी 252 करोड़ रुपए 2 दिनों के अंदर मिलते हुए देखने को मिले। यानी 2 दिनों के अंदर आईपीओ पूरा तो नहीं, लेकिन आधा ज़रूर हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है। लेकिन अब सवाल आपका यही होगा कि इस आईपीओ में करना क्या चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है कि आईपीओ कल पूरा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। ये सब आप लोग छोड़ दीजिए सोचना कि आईपीओ में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा कि नहीं, पूरा तो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। नज़र किस पे रखनी है आपको, नज़र इस पे रखनी है कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से किस तरीके का पैसा आ रहा है और क्यूआईबी में कौन पैसा लगा रहा है। एफआई पैसा लगा रहा है, डीआई पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, या फिर अदर्स पैसा लगा रहा है।
इन चारों कैटेगरीज में से किसका पैसा आ रहा है ये आपको देखना है QIB के अंदर। तो वो मैं आपको अलग से 2:30 पे वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। सी, ये जो कंपनी है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, ये एक SaaS SaaS कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, याद रखिए, कंपनी प्रोवाइड करती है। 14 साल पुरानी कंपनी है। B2B कस्टमर्स को कंपनी के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फॉर देयर इन कस्टमर, जिसमें चैनल पार्टनर लॉयल्टी और इंगेजमेंट मैनेजमेंट होता है। कंपनी ने बताया कि कंपनी करीबन अभी 110 कस्टमर्स को अभी सर्व कर रही है और 56% जो इनका रेवेन्यू है, जो लगभग 500 करोड़ में से आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो आता है नॉर्थ अमेरिका से। तो 56% ऑफ द बिजनेस आप ध्यान रखिए नॉर्थ अमेरिका से कंपनी का आ रहा है, 25% एशिया पैसिफिक से आता है। प्रॉब्लम क्या है कंपनी के साथ? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, प्लस ठीक है छोटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्जिन अपने आप में काफ़ी कम है। FY25 में कंपनी का ओवरऑल जो टॉप लाइन था उसमें 481 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू हमको आता हुआ देखने को मिला, बट जो PBT था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो मात्र 11 करोड़ था, इन 2% का मार्जिन। H1 FY25 के अंदर कंपनी का जो टॉप लाइन रहा वो लगभग 360 करोड़ का रहा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ याद रखिएगा 52 लाख का रह गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों कंपनी का जो टॉप लाइन है, राइट, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ऐसी जो कंपनी होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वहाँ पे टॉप लाइन के बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिल रहे, तब भी इशू है। मतलब याद रखिए ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए, राइट। 362 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का मुनाफा आ रहा है, तो ये अपने आप में कोई खास अच्छी बात नहीं है। तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो कंपनी का ये याद रखिएगा दूसरा अटेम्प्ट है IPO के लिए। कंपनी ने 2021 में भी DRHP फाइल करी थी, बट उसके बाद कंपनी ने 4 एक्विजिशंस किए, अपनी टॉप लाइन को बढ़ाया, कंपनी ने कह सकते हैं अपनी बॉटम लाइन को थोड़ा सा सुधारा, बट स्टिल कंपनी अपना IPO नहीं लेकर आ रहा भाई। जब से इनकी शुरुआत हुई है याद रखिएगा 2012 में, तो कैपिलरी ने लगभग 600 करोड़ कैपिटल में रेज़ किया है और H1 FY26 में जो कंपनी का रेवेन्यू है और उससे जो कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो आता है वो सिर्फ 1 गुना के आसपास है। तो ये भी दिखाता है कि कंपनी ने पैसा उठाया लेकिन उस तरीके से कुछ उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो नहीं पाया, राइट। प्लस अब कंपनी और एडिशनल ग्रोथ कैपिटल मांग रही है IPO में, तो और पैसा कंपनी को चाहिए, तो ये अपने आप में ज़रूर एक प्रॉब्लम नज़र आती है। अब अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन को लेकर कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन सही है, तो देखिए कंपनी का जो IPO आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये आ रहा है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 298.9, मतलब वैल्यूएशन अपने आप में काफ़ी आपको एक्सॉर्बिटेंट देखने को मिल सकते हैं। क्यों? बिकॉज वैल्यूएशन तो है ही। अब ये बात ध्यान रखिए, इसको कंपेयर भी किससे किया जाएगा, राइट। जो कंपनी है उसको सेल्स फोर्स, एडोबी, HubSpot, इससे कंपेयर करने की बात की जा रही है। बट हम ये जो फॉरेन पीयर्स को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं ओनली कि अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला कोई प्लेयर है तो एक नाम आता है Zaggle, बट वो प्रॉफिटेबल है। अब Zaggle प्रीपेड जो है वो लगभग 3.4 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू पे ट्रेड करता है। उसकी जो टॉप लाइन है वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास की है, प्लस 7% के आसपास का नेट मार्जिन है। ये जो कंपनी है ये दोस्तों करीबन जो एंटरप्राइज वैल्यू लेकर आई है वो 4580 करोड़ है। ये जो रेवेन्यू मल्टीपल आएगा वो लगभग 7.1 टाइम्स के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस मार्जिन भी पुअर है। तो आई थिंक SaaS बिजनेस में जनरली प्रॉफिटेबल होते हैं ओनली ऑन स्केल। तो कैपिलरी 13 सालों से काम में कर रही है, 4 एक्विजिशंस हो गए, बट स्टिल 600 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है। ब्रेक इवन अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन पे है, जो भी अपने आप में कोई खास अच्छी बात तो है नहीं कि कंपनी से प्रॉफिट इतना कम कर पा रही है। आई थिंक थोड़ा बहुत इशू है। कंपनी ओवरऑल मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा खास सही में नज़र नहीं आई, प्रॉब्लम नज़र आई है इनके लगातार दोस्तों जो बिजनेस है, राइट, वो कोई उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब ज़रूर कंपनी का रेवेन्यू वाइज कंपनी ठीक कर रही होगी, लेकिन प्रॉफिट वाइज कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। तो ये है कि कंपनी किस प्रकार से आगे चल के प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिलेगी और प्रॉफिट को आगे लेकर जाएगी, राइट, वो आई थिंक बाजार को देखना ज़रूरी होगा। बाकी अब देखते हैं कल क्या होता है। जैसे मैंने कहा QIB का डेटा बहुत क्रूशियल रहेगा कि QIB कर क्या रहे हैं कल के दिन, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।